स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर। तो देखना है नोमेनक्लेचर और देखना है उनका प्रिपरेशन मेथड और नेक्स्ट थिंग जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होगी यहाँ पे? फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह ये स्टडी करते हैं। तो नोमेनक्लेचर के अंदर अपन देखें, जनरली नोमेनक्लेचर में दो सिस्टम से नोमेनक्लेचर करेंगे आप, एक आईपीएक सिस्टम, दूसरा कॉमन सिस्टम। आईपीएक सिस्टम और कॉमन सिस्टम देखते हैं। जैसे देखो ये यहाँ पे फॉर्मूला होगा, ठीक है, फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले के बाद में कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम के बाद में आईपीएक नेम करेंगे, आईयूपीएसी नेम, ठीक है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो ये तीन करने अपने को, कॉमन नेम, आईपीएक नेम और ये फॉर्मूला होगा। जैसे अपन एग्जांपल कंसिडर करते हैं CH3Cl, कॉमन नेम करना है अपने को अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में, कॉमन नेम करेंगे अपन अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में, ठीक है। और आईयूपीएक नेम अपने को करना है हेलो एल्केन की फॉर्म में, आईयूपीएक नेम होगा हेलो एल्केन की फॉर्म में और कॉमन नेम होगा अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में, ठीक है। कैसे हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल लिया अपने CH3Cl, एल्काइल ग्रुप कौन सा है इसमें? मिथाइल। एल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। और हैलाइड कौन सा हो जाएगा? क्लोराइड। तो नेम हो गया इसका कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसी का आईयूपीएक नेम करते हैं। आईयूपीएक नेम में पहले आएगा हेलो, तो हेलो यहाँ पे हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए हो जाएगा क्लोरो, क्लोरीन के लिए होगा क्लोरो। और एल्केन का मीनिंग है नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे एल्केन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसका नेम होगा मीथेन। क्या नेम होगा? मीथेन। तो इसका पूरा नेम हो गया आईयूपीएक नेम क्लोरोमीथेन और ये है मिथाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम। दूसरा एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। जैसे है CH3CH2Br, तो इस CH3CH2 के लिए कॉमन नेम में अल्काइल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? यही C2H5 है, यही क्या है? C2H5 को हम क्या कंसीडर करते हैं? इथाइल। क्या कंसीडर करेंगे? इथाइल। और Br को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ब्रोमाइड। तो नेम हो गया इसका कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएक नेम क्या? आईयूपीएक नेम में क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 और 2। कितने हैं? 1 और 2। और 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। और प्रीफिक्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? हेलो लगेगा प्रीफिक्स की फॉर्म में, तो हेलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोमो, ठीक है। हेलो क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, कार्बन और इंक्रीज करते हैं, CH2 एंड Br, CH3CH2Br। अब यहाँ पे कॉमन नेम की फॉर्म में तो अल्काइल ग्रुप समझना होगा। अल्काइल ग्रुप 3 कार्बन का है, तो उस अल्काइल ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। और प्रोपाइल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? प्रोपाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएक नेम में क्या होगा? 3 कार्बन है, तो 1, 2 और 3, तीनों क्या है? कार्बन चेन में है ना। और कार्बन चेन स्ट्रेट चेन है, तो 1, 2, 3 3 कार्बन आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन, ठीक है। ये हो गया प्रोपेन। और यहाँ क्या लगा है? प्रीफिक्स लगेगा इसका ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। अब हम देखेंगे अगर 3 कार्बन आ रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप जो है उसके लिए हम यहाँ पे एक N लगाएंगे, स्मॉल n, जो कि होगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या होगा? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम। आईयूपीएक नेम में क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नेम तो हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। और प्रीफिक्स किसका लग जाएगा? Br का। और प्रीफिक्स क्या होगा? ब्रोमो। क्या होगा? ब्रोमो। तो क्या नेम हो गया? ब्रोमोप्रोपेन। अब हम देखें क्या कि इस 3 कार्बन वाले का ही एक और एग्जाम्पल लें। जैसे CH3, ये CH3 यहाँ लगा है, ये CH3 यहाँ लगा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? Br। नंबर ऑफ कार्बन वो ही कार्बन चेन में 3 है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3, 1, 2 और 3। अब क्या है? हम ये देखें कि अगर पीछे से सेकंड पोजीशन पे, बैक साइड से सेकंड पोजीशन पे CH3 आता है, तो हम एक प्रीफिक्स क्या लगाएंगे इनका? आइसो। क्या लगाएंगे? आइसो, ठीक है। और 3 कार्बन को बोल देंगे प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल
आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम। आइसो कब लगाएंगे कि अगर कार्बन चेन में पीछे से सेकंड पोजीशन पे, बैक साइड से सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आता है तो आइसो ग्रुप लगा देंगे, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और हमें पता है जनरली अगर 2 आ जाते हैं तो हम नियो कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करेंगे, नियो। बट यहाँ पे एक CH3 है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, आइसो। तो ये नाम हो गया इसका आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब आईपीए के नेम देखें तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 2 और 3, 1 2 3 3 कार्बन है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, Br। तो हेलो एल्केन की फॉर्म में कार्बन 3 है तो एल्केन तो कौन सा हो गया, प्रोपेन। एल्केन कौन सा हो गया, प्रोपेन। एल्केन तो हो गया प्रोपेन। और सेकंड पोजीशन पे क्या लगाया है, Br, तो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नेम हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब अगर कार्बन चेन वो कार्बन चेन को इंक्रीज करें, जैसे CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नेम हो जाएगा। आईपीए नेम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं 4, तो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्या नेम देंगे, ब्यूटेन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो इसका नेम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसी का एक और एग्जाम्पल देखें अपन, तो देखो और एग्जाम्पल क्या होंगे इनके। वो 1 क्लोरोब्यूटेन था, तो इसी टाइप से अगर हम ले लें CH3 CH और CH3 और CH2Cl, ठीक है, वही पीछे से सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, आइसो। और इसको क्या बोलेंगे, 4 कार्बन आ रहे हैं, कार्बन है ना, 4 कार्बन है इस पूरे फॉर्मूले में, तो आइसोब्यूटाइल और क्या हो गया, क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इससे जस्ट पीछे वाला एग्जांपल था वो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड था, ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। पीछे से सेकंड पोजीशन पे CH3 लगा है तो आइसो कंसीडर करेंगे। अब कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे क्लोरो, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली क्लोरो C से स्टार्ट है और मिथाइल M से स्टार्ट है, तो अल्फाबेटिकली इसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी फर्स्ट पोजीशन पे, क्लोरीन को। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। फिर उसके बाद में मिथाइल कितनी पोजीशन पे, सेकंड पे, तो 2 मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं चेन में, 3 हैं, तो 3 के लिए हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 और 4 कार्बन, एक और कार्बन लेके और यहाँ पे Br लगा दें, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एन पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। अब कार्बन चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं तो एल्केन का नेम हो जाएगा पेंटेन। एल्केन का नेम तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और एल्केन का नेम पेंटेन और हेलो की फॉर्म में कौन है यहाँ पे, Br, तो इसको बोल देंगे ब्रोमो पेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो। अब हम इसको थोड़ा चेंज करें कि ये CH3 है, CH3 और CH2 एंड Br, ठीक है। बैक साइड से सेकंड पोजीशन पे 2 CH3 लगे हैं तो हम इसको कंसीडर करेंगे नियो। क्या कंसीडर करेंगे, नियो। तो ये हो गया नियो। और 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, पेंटाइल, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। आईपीए के नेम के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये क्या होगी इसकी नंबरिंग। अब हम देखिए ब्रोमो जो है फर्स्ट पोजीशन पे लगाएं तो इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो। और सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहे हैं, 2 मिथाइल आ रहे हैं तो 2,2 डाई मिथाइल। और कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3, तो नेम हो जाएगा प्रोपेन।
ठीक है, ये हो गया प्रोपेन। तो प्रोपेन तो क्या हो गया, एल्केन, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूट लगे हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। फर्स्ट तो ब्रोमो, और सेकंड पोजीशन पे दो क्या लग रहे हैं, मिथाइल लग रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे दो क्या लग रहे हैं, मिथाइल, तो उनको क्या बोला है, 2,2-डाई मिथाइल, 2,2-डाई मिथाइल, ठीक है। 2-3 एग्जांपल्स और चेक करते हैं इसके। देखिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। हमने कंसीडर किया था कि जहां हेलोजन लगा है वो sp3 और उसके जस्ट आगे वाले कार्बन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, एलाइलिक। तो ये हो गया एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड। और आईपीएक नेम क्या होगा, आईपीएक नेम इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को। तो 1, 2 एंड 3, तो थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, Br, तो 3 ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं कार्बन चेन में, 3, तो क्या हो गया प्रोप, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो वो हो गया प्रोप 1 इन, क्या हो गया, प्रोप 1 इन। कैसे हुआ, ये एलाइलिक है कि जहां हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन sp3, नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, एलाइलिक हैलाइड। क्या बोल रहे हैं, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। और एलाइलिक हैलाइड कहाँ है, और आईपीएक नेम हम करें तो फर्स्ट पोजीशन पे तो कौन लगा है, Br, ठीक है, सॉरी थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, Br, और डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दिया है हमने, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दिया है। तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने पे नेम हुआ है इसका 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। और एग्जांपल देखें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl। अब की बार हेलोजन कहाँ लगा है, sp2 या डबल बॉन्डेड कार्बन पे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। आईपीएक नेम करें तो फर्स्ट नंबर इसी को देंगे और सेकंड नंबर इसी को, डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी मिल गई एंड क्लोरीन को भी क्या मिल गया, लोवेस्ट नंबर, क्लोरीन को भी क्या मिला है, लोवेस्ट नंबर। तो क्या नेम हो गया, क्लोरोइथीन, या बोल देंगे अपन 1 क्लोरो, ये तो हो गया हेलो। अब एल्केन की जगह यहाँ क्या है, एल्कीन है, तो एल्कीन में कितने कार्बन है, 2, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोइथीन, ठीक है। ये इनकी क्या हो गए, ये कॉमन नेम और आईपीएक नेम। एक एग्जाम्पल और देखें, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मान लो ये आ जाए CHCl3, तो इसके अंदर है ना, तो कॉमन नेम इसका सबको पता है तुम्हें, क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोफॉर्म अपन बोलते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें, 1 है, तो 1 तो क्या हो जाएगा, मीथेन, 1 क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। और 3 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राई क्लोरोमीथेन, क्या नेम हो जाएगा इसका, ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये रहा इनका नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिसमें हमने देखा कॉमन नेम, क्या देखा, कॉमन नेम और आईपीएक नेम। तो क्या करना है, कॉमन नेम को तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में लिखना है, जैसे एलाइलिक ब्रोमाइड वगैरह, और हेलो एल्केन की फॉर्म में आईपीएक नेम करने हैं, हेलो एल्केन की फॉर्म में क्या करना है, आईपीएक नेम। अब हम इसके बाद में देखते हैं इनको प्रिपेयर करने की मेथड, क्या क्या मेथड हैं, किन मेथड से हेलो एल्केन का यहाँ प्रिपरेशन होगा, चेक करते हैं। देखो फर्स्ट हम लेते हैं फ्रॉम एल्केन, हाइड्रोकार्बन से ही, किससे है, हाइड्रोकार्बन से, तो अपन ने लिया है फ्रॉम एल्केन से फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब अपने को पता है कि हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है CH4, रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से, ठीक है, Cl2 से, तो ये रिएक्शन होगी लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट लेंगे, लाइट की प्रेजेंस में होगी, और हमारे को पता है ये मीथेन है, क्या है, मीथेन, तो मीथेन एल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगी, रिएक्शन, तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन, क्या बाहर हो जाएगा, HCl, और ये बनेगा CH3, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे और यहाँ पे Cl, तो ये बन गया यहाँ पे मिथाइल
क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। इसका थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया यहाँ मिलेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। उससे पहले हम देखें कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो क्लोरीन मॉलिक्यूल और हो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा CH2Cl2 बन जाएगा। CH2Cl2 प्लस क्या बाहर हो जाएगा? HCl। अगर और क्लोरीन मॉलिक्यूल हो तो फर्दर और रिएक्ट करेंगे CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड से, तो मिथाइलिन क्लोराइड से ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे CHCl3 और HCl यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर। और अगर इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएं तो फिर ये एक हाइड्रोजन हट जाएगा, HCl हट जाएगा और एक और कार्बन इसमें इंसर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा CCl4। तो ये फर्दर एक 1 by 1 यहाँ से क्या हट रहे हैं? हाइड्रोजन हट रहे हैं। फर्दर क्या हो रहे हैं? यहाँ से 1 by 1 हाइड्रोजन हट रहे हैं। तो हाइड्रोजन हट रहे हैं और हेलोजन क्या हो रहा है? इनमें क्लोरीन एटम क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो एक टाइप से कौन सी रिएक्शन हो गई है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे है वो समझते हैं। उससे पहले ये देखो कि इस रिएक्शन के अंदर क्या है कि ये बनने के साथ मिथाइल क्लोराइड के साथ ये वाला मिक्सचर भी मिलेगा, ये वाला मिक्सचर भी मिलेगा और ये वाला मिक्सचर भी मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है ओनली इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए सूटेबल है। इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए क्या है? सूटेबल है, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड के लिए यूजफुल नहीं है, लेबोरेटरी मेथड के लिए यूजफुल नहीं है, नॉट यूजफुल फॉर लेबोरेटरी पर्पज। तो ये कहाँ के लिए यूजफुल है? ओनली इंडस्ट्रियल मेथड के लिए। अब ये जो साथ में ये जो बन रहे हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। वो सेपरेट करने के लिए मेथड क्या होगा? यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मीनिंग तुम्हें पता है कि जो मिसिबल लिक्विड होते हैं, मिसिबल, ठीक है, मिसिबल लिक्विड जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं बॉईल करके। क्या करते हैं? सेपरेट। आपस में मिक्स जो मिक्सचर हैं उनको सेपरेट करने के प्रोग्राम को क्या बोल रहे हैं? डिस्टिलेशन बोल रहे हैं। देखो फ्री रेडिकल का मुझे क्या देना था यहाँ पे? ब्रीफ आइडिया। तो फ्री रेडिकल के अंदर क्या होता है कि हमें पता है कि इस रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। तो फर्स्ट स्टेप इसका होता है चेन, है ना। फर्स्ट स्टेप होगा इसका चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन इनिशिएशन होगा। फर्स्ट क्या होगा? चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि क्लोरीन और क्लोरीन का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज से 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब हमें पता है फ्री रेडिकल एक टाइप से न्यूट्रल स्पीसीज होती है। कैसी स्पीसीज होगी? न्यूट्रल स्पीसीज। फ्री रेडिकल क्या है? यहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज है। अब ये जो क्लोरीन है फ्री रेडिकल है। सेकंड होगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप, इस चेन प्रोपोगेशन स्टेट में क्या होगा? ये कोई हाइड्रोकार्बन लिया है RH, उसकी रिएक्शन इस क्लोरीन फ्री रेडिकल से होगी। यहाँ ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, इसका भी क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो ये यहाँ क्या फॉर्म करेगा? HCl और क्या बनेगा? एल्काइल फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? एल्काइल फ्री रेडिकल। यहाँ बनेगा एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये एल्काइल फ्री रेडिकल जो है, एल्काइल फ्री रेडिकल Cl और Cl मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके यहाँ से बनाएगा RCl, ये हट जाएंगे, फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे। तो ये तो क्या बन जाएगा? R और Cl, तो ये RCl का फॉर्मेशन हो गया। और एक यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या जनरेट हो रहा है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। हमारे पता है कि सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 3 स्टेप्स हैं। चेन इनिशिएशन, सेकंड कौन सी है? चेन प्रोपोगेशन, और थर्ड हम देखें तो होती है चेन टर्मिनेशन। क्या होगी? चेन टर्मिनेशन में क्या होगा कि 2 फ्री रेडिकल आपस में मर्ज होते हैं। 2 फ्री रेडिकल क्या होते हैं? मर्ज होते हैं। लोग R फ्री रेडिकल, तो ये क्या बना लेंगे? R और R, एल्केन बनेगा। Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल मिक्स होकर Cl मीन Cl2 बनेगा। क्या बनेगा? Cl2
टू, एक फ्री रेडिकल किसका हो, एल्काइल ग्रुप का, और एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का, तो ये क्या बना लेंगे, RCl। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है किसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और प्रिपरेशन मेथड का फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम एल्केन, किससे है, एल्केन से। अब इसका एक और एग्जांपल हम कंसीडर करें तो यह है CH3 CH2 CH3, ये एल्केन कौन सा हो गया, प्रोपेन, कौन सा हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन की रिएक्शन यहाँ Cl2 से हो रही है, वही सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, दो प्रोडक्ट कैसे, एक तो हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो और एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो। तो यहाँ से हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो ये बनेगा CH3CHCl और यहाँ आएगा CH3 प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनने की क्या चांसेज है, यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो, तो यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, Cl, क्या आएगा, Cl। अब हम देखें कि ये क्लोरीन के अलावा अगर फ्री रेडिकल रहे तो ये फ्री रेडिकल होगा 2 डिग्री, और अगर क्लोरीन हटा के यहाँ पे चेक करें कि फ्री रेडिकल हो तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्री रेडिकल 1 डिग्री। और हमारे को पता है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है। तो ये वाला फ्री रेडिकल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, मेजर, कौन सा बनेगा, मेजर। और जो कम स्टेबल होगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे माइनर, क्या बोलेंगे, माइनर। तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे माइनर होगा। तो अपन ने फर्स्ट मेथड देखा है फ्रॉम एल्केन से, किससे, एल्केन से। आगे के और मेथड्स हम चेक कर रहे हैं, देखें, लुक। लोग स्टूडेंट, सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्कीन, किससे, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। एल्कीन से बनाना है हमारे को एल्काइल हैलाइड। एल्कीन लें तो एल्कीन जनरली हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हमने क्या बोला है, इथीन बोला है, क्या बोला है, इथीन। ये इथीन कैसी है, सिमेट्रिकल है, कैसी है, सिमेट्रिकल। मीन्स कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है, तो ऐसी एल्कीन क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल। प्लेन पास करें तो प्लेन क्या होगा, यहाँ से पास होगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ CH3 आ जाए, यहाँ क्या आ जाए, CH3, तो इधर तो दो क्या है, हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, बट एक क्या है, CH3। तो इस टाइम ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन। और अनसिमेट्रिक एल्कीन कौन सी हो जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस अनसिमेट्रिक एल्कीन, ये कैसी है, अनसिमेट्रिक एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, जिसका नेम हो जाएगा प्रोपीन, क्या है, प्रोपीन। तो इन एल्कीन के ऊपर हम एडिशन करेंगे, एडिशन जो है वो HX का है, मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड का यहाँ पे एडिशन है। हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्म में हम HBr लें, यहाँ पे क्या लें, HBr, HCl, HF ये लें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड होने से क्या बनेगा, CH3, क्या बनेगा, CH3। और अगर यहाँ Br ऐड होता है तो क्या होगा, यहाँ पे CH2Br, CH3 CH2Br होगा क्या कि एक पाई बॉन्ड हटेगा तो 2 सिग्मा फॉर्मेशन होंगी, 2 सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कैसे, एक सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन बनाएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ब्रोमीन इज फॉर्म हियर, ठीक है। CH2 से Br ऐड होके क्या बनाएगा, एक और सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा। अब इन सिमेट्रिक एल्कीन है, उनके अंदर एडिशन होता है HX का, HX का एडिशन होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ये मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, क्या नेगेटिव पार्ट है एडिशन मॉलिक्यूल का, उसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पर। कहाँ अटैच होगा कि डबल बॉन्ड के, किसके, डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम लेस होंगे। चेक करें अपन, जैसे HCl लिया हमने, क्या लिया, HCl, तो ये नेगेटिव पार्ट कौन है यहाँ पे, Cl।
ठीक है। तो Cl कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम हो डबल बॉन्ड पे, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो यहाँ तो जाएगा क्लोरीन और यहाँ कौन जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या बन के आएगा CH3 CH और CH3, ठीक है। इस CH2 में H ऐड होगा तो बनेगा CH3 और यहाँ क्या आएगा, Cl, क्या आएगा Cl, तो ये क्या बन गया CH3 CH CH3 और यहाँ क्या लगा है, क्लोरीन, 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। अपन देखें एक और एग्जाम्पल अगर अपन चेक करें, ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये कोई एल्कीन है, ठीक है, यहाँ CH3 लगाएं, इसके ऊपर HBr का एडिशन करवाएं, HBr का। तो अपन ने क्या देखा कि मार्कोनिकोव रूल के अंदर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, लेस हो, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट क्या है, Br। तो यहाँ देखो कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, 1 2 3 और 4, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगा और यहाँ महसूस करें हम क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन। तो Br कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम हो, तो Br यहाँ ऐड होगा और Br यहाँ ऐड होने पे ये बनेगा, एक तो CH3 आ जाएगा और एक यहाँ क्या आ जाएगा, Br, क्या जाएगा, Br, ठीक है। तो नेगेटिव आर और हाइड्रोजन कहाँ लग जाएगा, यहीं हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, क्या बन गया, CH2। अब इसके बाद में हम देखें शॉर्ट में एक इसी का अपोजिट है एंटी मार्कोनिकोव रूल। कौन सा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है, खरास इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, परोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलेंगे, परोक्साइड इफेक्ट। परोक्साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा, परोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। चेक करें किस टाइप से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इस पे HBr का एडिशन करवाएंगे, किसका, HBr का। जनरली हम कहते हैं कि जो परोक्साइड इफेक्ट है वो HBr ही शो करेंगे। कौन शो करेंगे, HBr। क्यों करेंगे, अदर हेलोजन हैलाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी कंसिडर चेक करते हैं। तो देखो अब अपोजिट होगा तो ये रिएक्शन होगी परोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। परोक्साइड का क्या आइडेंटिफिकेशन, 2 ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड आपस में क्या होगी, अटैच होगी। तो Br कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा था, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, और यहाँ नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो यहाँ तो है एक हाइड्रोजन, यहाँ है 2 हाइड्रोजन। चेक करना है हमारे को केवल डबल बॉन्ड में, कहाँ चेक करना है, डबल बॉन्ड में। तो प्रोडक्ट बन के आएगा CH3 CH2, यहाँ तो H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, Br, CH3 CH3। देखें हम प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 और CH2 Br, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे Br है, तो ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन और यहाँ क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, तो ये क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये रहा एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, हाइड्रोजन हैलाइड का क्या है, एडिशन। तो एक बार तो सिंपली सिमेट्रिक एल्कीन में कहीं भी हाइड्रोजन और कहीं भी हैलोजन ऐड होगा। फिर अनसिमेट्रिक एल्कीन के लिए मार्कोनिकोव रूल है। मार्कोनिकोव रूल ये कहेगा कि नेगेटिव पार्ट वहाँ लगेगा डबल बॉन्ड पे कि जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो, लेस हो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ क्या है, लेस है, तो नेगेटिव पार्ट तो यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ जाए। जनरली हम ये भी याद कर लेते हैं इससे कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो देखो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, डबल बॉन्ड के ऊपर जिस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो CH2 पे ज़्यादा है तो CH2 पे H जाएगा, तो ये क्या बनेगा, CH3। फिर उसके बाद में एंटी मार्कोनिकोव क्या होता है, परोक्साइड की प्रेजेंस में होगा, तो इसलिए इसे परोक्साइड इफेक्ट भी बोलेंगे। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अब की बार नेगेटिव पार्ट वहाँ जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। अब हमने बोला कि यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है कि एक तो HF और HCl एंड HI ये एंटी मार्कोनिकोव शो नहीं करते, एंटी मार्कोनिकोव शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो उसका आंसर हो जाएगा कि HF और HCl है, बोथ आर आयोनिक। क्या है, आयोनिक। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी इनकी, ज़्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा,
इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। और HI का क्या रीज़न है, HI काफ़ी यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। तो वीक होगा तो ये क्या बनाएगा, H और I फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ये फ्री रेडिकल जो हैं वो खुद ही मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, I2 का। मतलब यहाँ आयोडीन जो फ्री रेडिकल है वो क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, I2 का। तो रीज़न क्या रहा, HF और जो HCl है वो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जबकि HI क्या होगा, वीक होगा। वीक होने से क्या फॉर्म करेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। ये फ्री रेडिकल मर्ज होकर क्या बना लेंगे, I2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसके बाद में एल्कीन से थर्ड अपन देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। किससे बनाना है, एल्कोहल से। थर्ड है फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल मीन्स ये ROH है। इस ROH का OH पार्ट हटाना है और क्या लगाना है, हेलोजन। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे OH हटेगा और X लगेगा तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। इसके लिए हम सबसे पहले देखें, इसकी रिएक्शन कराते हैं HX से। किससे, HX से। तो इसका OH और H यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2O। क्या बाहर हो जाएगा, H2O। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RX का। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड है जिसकी हम एग्जाम्पल्स यहाँ कंसिडर करते हैं। देखो ये CH3 CH2OH इथेनॉल है। क्या है, इथेनॉल। इस इथेनॉल की रिएक्शन हम कर रहे हैं HCl गैस से। ठीक है, HCl गैस से, ड्राई है और ZnCl2 की प्रेजेंस में होगा। ये ZnCl2 यहाँ पे कैसा है, एनहाइड्रस है। कैसा है, एनहाइड्रस, पाउडर्ड फॉर्म में है। तो इसका H, इसका OH। ठीक है, H2O तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर होगा। तो ये बनेगा CH3CH2Cl और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, H2O। क्या बाहर हो जाएगा, H2O। अगर ये 2 डिग्री एल्कोहल लें, CH3CH3 और यहाँ OH प्लस वही HCl गैस, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से भी क्या होगा, OH और H, H2O तो क्या होगा, बाहर होगा और ये बनेगा CH3CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, H2O। अब 3 डिग्री जो एल्कोहल होते हैं, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री क्यों है, जहाँ OH लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से सराउंडेड है, 2 कार्बन से। तो इसको क्या बोला है, 2 डिग्री। 3 डिग्री देखें, CH3 और यहाँ है OH। इसकी रिएक्शन HCl कंसनट्रेट से करवा लेंगे, HCl कंसनट्रेट। इसकी कोई प्रेजेंस की यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। 3 डिग्री क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव है तो H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर और ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे Cl। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसमें बनेगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसमें 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 1 डिग्री और ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है वो कौन सा बनेगा, 3 डिग्री। और क्या बाहर हो जाएगा, H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। तो अपन ने इसी के अंदर फर्स्ट तो किससे देखा, HX का एडिशन। किसका किया, HX का एडिशन। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखें तो करवाते हैं एडिशन, SOCl2 का एडिशन करवाते हैं एल्कोहल पे। ठीक है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। तो देखो ये एल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 से, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, पायरिडीन। ठीक है, पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ से एक H और Cl क्या बाहर होगा, HCl। ठीक है, और SO इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड हो। ठीक है, तो ये बनेगा SO2 और एक Cl और R मिलकर यहाँ क्या बनाएंगे, एल्काइल क्लोराइड। RCl का फॉर्मेशन करेंगे, एल्काइल हैलाइड। तो ये हो गया एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ बनने वाले जो एडिशन प्रोडक्ट है SO2,
और HCl बोथ आर इन गैसेस फॉर्म में, तो ये क्या होंगे, रिएक्शन मिक्सचर से क्यों जाएंगे, एस्केप आउट। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर से क्यों जाएंगे, एस्केप आउट, बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे केवल किस वो ये क्या होता है, प्योर फॉर्म में मिलेगा, यहाँ से किस फॉर्म में मिलेगा, प्योर फॉर्म में हमारे को एल्काइल क्लोराइड मिलेगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है। इसका अदर नेम हो जाएगा डार्जन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोल देंगे इसे, डार्जन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, डार्जन रिएक्शन। ठीक है, बेस्ट मेथड है क्योंकि बनने वाले एडिशन प्रोडक्ट SO2 और HCl किस फॉर्म में होंगे, गैसेस फॉर्म में होंगे, जो रिएक्शन मिक्सचर से क्यों जाएंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे। केवल कौन रिमेन्स रहेगा, एल्काइल क्लोराइड रिमेनिंग मटेरियल रहेगा। तो इसका कौन सा मेथड रहा, थर्ड मेथड। ठीक है, फर्स्ट एल्केन, सेकेंड एल्कीन, थर्ड एल्कोल। एल्कोल में भी पहले HX से देखा, फिर अपन ने किससे देखा, SOCl2 से। अब हम देखते हैं एल्कोल की रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl3 से। किससे, PCl3 से। PCl3 को हम बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। एज्यूम करें कि यहाँ पे 3 एल्कोहल मॉलिक्यूल हैं, तो 3 एल्कोहल मॉलिक्यूल और 3 क्लोरीन, 3RCl का यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन। 3RCl का क्या करेंगे यहाँ, फॉर्मेशन। अब 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो एक एसिड का फॉर्मेशन होगा H3PO3। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड का क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन। अगर हम PCl3 की जगह PCl5 देखें, क्या देखें, PCl5, तो ये ROH एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कहाँ से हो रही है, PCl5 से, Cl और Cl। तो यहाँ से HCl बाहर होगा, RCl बाहर होगा, तो क्या क्या बनेंगे, RCl प्लस HCl प्लस POCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। POCl3 क्या होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। किसका फॉर्मेशन होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का यहाँ फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन होगी SOCl2 के साथ में होगी, PCl3 के साथ में होगी, PCl5 के साथ में होगी। किसके साथ, PCl5 के साथ में यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब अगर हमारे को यहाँ एल्काइल क्लोराइड बनाया, अगर एल्काइल ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना हो, एल्काइल क्लोराइड और आयोडाइड बनाना हो, तो हम क्या करेंगे रिएक्शन में, एल्काइल क्लोराइड और आयोडाइड बनाने के लिए, कि ये तो लिया एल्कोहल, ठीक है, इसकी रिएक्शन हैलोजन से करवाएंगे। हैलोजन है हमारे पास या तो Br2 या होगा I2। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होगी, और यहाँ से इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो ये बन जाएगा RBr बन जाएगा या RI बन जाएगा, प्लस H3PO3 का यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन का मीनिंग है यहाँ पे कि रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन होती है। रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन किससे होती है, X2 से, जैसे Br2 से हो जाएगी, किससे, Br2 से। तो Br2 से कराएं तो यहाँ पे 2 फॉस्फोरस और 3 लेने पड़ेंगे बैलेंस के लिए, तो 2PBr3 का क्या होगा, फॉर्मेशन। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड वो यहाँ यूज आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगा, यूज आएगा। तो थर्ड मेथड रहा फ्रॉम एल्कोहल। फोर्थ मेथड देखते हैं, फर्स्ट एल्केन, सेकंड एल्कीन, थर्ड एल्कोहल। फोर्थ मेथड अगर हम देखें यहाँ पे तो है हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, हैलोजन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ठीक है, कैसे, जैसे ये RCl है और RCl है, अगर RCl की रिएक्शन NaI से करवाएं, NaI सोडियम आयोडाइड, ये होती है रिएक्शन ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा,
तो Cl की जगह कौन आ जाएगा, I। तो हेलोजन का क्या हो गया, क्लोरीन हट गया, आयोडीन आ गया, एक्सचेंज हो गया। हेलोजन का क्या हो गया, एक्सचेंज। तो ये बन गया RI एल्किल हाइड्राइड और प्लस क्या बाहर हो गया, NaCl। नेक्स्ट रिएक्शन लें, उसकी मेटालिक फ्लोराइड से रिएक्शन करें, AgF सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, AgF से रिएक्शन हो रही है। इस AgF वाली रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, AgCl तो बाहर हो गया, क्या बाहर हो जाएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा, RF, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड। तो ये तो है एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड, और ये क्या है, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड है, ठीक है। इस रिएक्शन का नेम तो होगा, और इस रिएक्शन का नेम होगा, इसको तो हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, और इसको बोलेंगे फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। देखो नेम रिएक्शन है, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन में मिल जाएगी, ठीक है, और कन्वर्जन में भी यूजफुल है, ठीक है। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में तो सोडियम आयोडाइड लेंगे ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, और स्वार्ट्स रिएक्शन में लेंगे सिल्वर फ्लोराइड। क्या लेंगे, सिल्वर फ्लोराइड। ये फोर्थ मेथड रहा। 2 मेथड और हैं, चेक करते हैं 2 मेथड और कौन से हैं, ये याद रहेगी, हेलोजन एक्सचेंज, एक तो फिंकेल्स्टाइन NaI लेंगे और स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF मेटालिक फ्लोराइड लेंगे, और एल्किल हैलाइड से रिएक्शन होगी तो हेलोजन्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 5th मेथड। फिफ्थ मेथड है यहाँ पे हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या है, हुन्स-डीकर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सोल्ट लाइक CH3COOAg। तो ये क्या हो गया, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट क्या है, सिल्वर एसीटेट है। इसकी रिएक्शन कहाँ से कराएंगे, Br2 से, ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो एक Ag और Br तो क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, AgBr अलग हो गया, AgBr, ठीक है। और इस रिएक्शन में CO2 का बाहर निकलेगा, है ना, CO2 यहाँ से CO2 मोलिक्यूल बाहर होगा। CO2 देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से अलग होता है, तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सोल्ट से CO2 की फॉर्म में हटना जो भी ऑक्सीजन है, ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन। अब क्या बचा, केवल एक CH3 और एक Br, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन, मिथाइल ब्रोमाइड। देखिए नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है और साथ ही इजी रिएक्शन है। यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है किसका, सिल्वर एसीटेट का। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सोल्ट है, सिल्वर सोल्ट है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन हम देखें तो लास्ट रिएक्शन क्या है यहाँ पे, फ्रॉम एमाइन, फ्रॉम एमाइन, ठीक है। कोई एमाइन ले, यहाँ पे अल्काइल एमाइन ले लिया अपन ने, RNH2, RNH2, ठीक है, RNH2। इसकी रिएक्शन करवाई हमने नाइट्रोसिल क्लोराइड से, NOCl से, ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है। नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही हम बोलते हैं टिल्डेन रिजेंट। क्या बोलेंगे, टिल्डेन रिजेंट। तो देखो यहाँ से तो बाहर होगा H2O, यहाँ से फॉर्म होगा RCl, क्या बनेगा, RCl एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड। ये मॉलिक्यूल क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, H2O, क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और प्लस क्या बाहर हो जाएगी यहाँ से, N2। तो स्टूडेंट्स अपन ने क्या देखा है यहाँ पे, प्रिपरेशन मेथड। फर्स्ट है एल्केन से, सेकंड एल्कीन, थर्ड एल्कोहल से, फोर्थ हेलोजन एक्सचेंज, फिफ्थ हुन्स-डीकर रिएक्शन, और सिक्स है फ्रॉम एमाइन, फ्रॉम एमाइन। अब एक छोटा सा पार्ट इसका और लेते हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जो भी हेलो एल्केन हैं उनकी यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। छोटी छोटी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फर्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करें तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में कि जो वैसे तो ये क्या होते हैं,
कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस। लेकिन एल्काइल ये ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड ये सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के एक्सपोज में येलो कलर अपीयर करते हैं, ठीक है, सनलाइट के एक्सपोज में येलो कलर क्या करते हैं? अपीयर करते हैं। सेकंड चीज देखें इनकी सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी। तो ये जनरली क्या होते हैं? वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। तो फिर सोल्यूबल किस में होंगे? तो ये सोल्यूबल जो हैं, ठीक है, सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, बेंजीन ईथर, बेंजीन ईथर, और एल्कोहल में भी क्या होंगे? सोल्यूबल, एल्कोहल में भी क्या होंगे? ये सोल्यूबल होंगे। थर्ड देखें इनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट वगैरह, तो हम देखें कि जो लोअर मेंबर है जैसे CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, ये तो किस फॉर्म में मिलेंगे? गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। और जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, जैसे मान लो CH3I है, तो ये किस फॉर्म में मिलेंगे? या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या सॉलिड फॉर्म में होंगे। लिक्विड सॉलिड का क्या मीनिंग है? जैसे जैसे इनका क्या इंक्रीज होगा? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, तो ये गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में क्या होते जाएंगे? कन्वर्ट होते जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। जनरली देखो ये पोलर होते हैं, किस नेचर के होते हैं? पोलर। फोर्थ पॉइंट देखें तो पोलर होते हैं, अपन ने देखा था पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि RX पे क्या आया था? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो किस नेचर के हैं? पोलर। पोलर होने से जो सेम मोलिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन हैं लाइक एल्केन हैं, तो एल्केन के कंपेयर में इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? ज़्यादा। एल्किल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज़्यादा। क्यों होंगे एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? क्योंकि किस नेचर के हैं? पॉलर इन नेचर। और जैसे जैसे इनका मास इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते जाएंगे? इंक्रीज। लोग CH3F, CH3Br, Cl, CH3Br और CH3I। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मोलर मास जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है 19, 35.5, 80, 120, तो जैसे जैसे इनका क्या होगा? मोलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर अपन देखें कि सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 और Br। इसी का सेकेंड आइसोमर देखें, CH3, CH, CH3, CH2 और Br। एक और देखें अपन तो CH3, C, CH3, CH3 और Br। लोग यहाँ क्या है कि कार्बन चेन स्ट्रेट, यहाँ एक ब्रांचिंग हो गई, क्या हो गई? ब्रांचिंग। और यहाँ क्या है? कार्बन चेन में 2 ब्रांचिंग हो गई, एक तो इस एल्काइल ग्रुप की और Br की। तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से क्या? ब्रांचिंग इंक्रीज होने से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया मीन्स ये मॉलिक्यूल इतना बड़ा, ये थोड़ा छोटा और ये छोटा, और मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल हो जाएगा। कैसा होगा मॉलिक्यूल? स्फेरिकल। देखो ये स्ट्रेट है, ये थोड़ा स्फेरिकल और ये स्फेरिकल। ऐसा होने से क्या होगा कि जो वांडर वाल फोर्सेज हैं, जो वांडर वाल फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। वांडर वाल फोर्सेज क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। और वांडर वाल फोर्सेज डिक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीजेज। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ये ब्रोमोब्यूटेन का होगा, फिर सब्सटीट्यूट होगा उसका कम हो जाएगा, और ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। अब हम देखें कि ये जो एल्काइल हैलाइड है जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन देखें, एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव RI एल्किल आयोडाइड है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और एल्केन का क्या करेगा? फॉर्मेशन
करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन, और काय में कन्वर्ट हो जाएगा खुद I2 में, ठीक है। लाइट वगैरह के एक्सपोज में ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट कर क्या बनाएंगे, एल्केन, और I2 के अंदर क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ओके।